नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी डीएनएस में। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यूपी कॉलेज में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है उसमें जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है विच इज़ एंटी रैगिंग फॉर्म, और वही हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार आपको अंडरटेकिंग एंटी रैगिंग का फॉर्म आपको फिल करना है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में गलती भी करते हैं, ओवर राइटिंग कर देते हैं, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और हम तो ये भी कहेंगे कि अगर आपके पास इसी वक्त अगर आपके पास अंडरटेकिंग रैगिंग का फॉर्म है तो उसको निकाल लीजिए। हालांकि अभी आप फील मत करिएगा, लेकिन चीज़ों को देख के आप ज़्यादा समझ पाएंगे। हालांकि मैं एक फॉर्मेट निकालूंगा, उसको भर के सिखाऊंगा, बताऊंगा किस प्रकार आपको भरना है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। हर एक प्रॉब्लम का सलूशन डे नाइट स्टडी आपके सामने लेके आएगा। बस आपको अपने प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में बताने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सबके लिए समय समय पे वीडियोस लाए जाएंगे। आज शाम तक इस वीडियो के बाद आपको मैं एक फिर से कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आवश्यकता है, कई सारे आपके मन में डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं। अभी मैं यूपी कॉलेज गया हुआ था, मेरी सर से बातचीत हुई है, उसका वीडियो अभी इस वीडियो के बाद आपको मिलेगा। तो खैर आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार आप अंडरटेकिंग एंटी रैगिंग के फॉर्म को फिलअप करेंगे। बच्चों आपके पास चाहे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है ना तो आपका एडमिशन नहीं होगा, बिकॉज ये कंपलसरी है। ये यूजीसी ने इसको कंपलसरी किया है सभी विश्वविद्यालयों के लिए, सभी महाविद्यालयों के लिए और सभी कॉलेजों के लिए। चाहे आप दुनिया किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, किसी भी कॉलेज में पढ़ेंगे, अंडरटेकिंग एंटी रैगिंग का फॉर्म आपको भरना होता है। वो अलग अलग सबका फॉर्मेट होता है, लेकिन भरना सबको पड़ता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए मेरे पास ये फॉर्मेट इसका है। देखिए आपके पास 2 पेज का होगा। बहुत सारे मोस्टली मैंने 90% बच्चों को मैंने शेयर कर दिया। जिनको नहीं मिला होगा फिर से आप लोग मैसेज कर दीजिएगा ताकि आपका मैसेज ऊपर आ जाए और मैं फिर से आपको शेयर कर सकूं व्हाट्सएप पे। ठीक है, ये 2 पेज का है। ठीक है, अब कुछ बच्चों के मन में होगा कि सर ये फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये फॉर्म उसलिए है, आपने सुना होगा, कई सारे बच्चों ने सुना होगा कि अलग अलग जो है जब आप हायर लेवल स्टडी करते हैं तो अलग अलग जगहों पे रैगिंग की बात आपने सुनी होगी। बहुत सारे लोगों ने अगर थ्री इडियट अगर आपने देखा होगा मूवी, उसमें रैगिंग देखा होगा आपने। तो कहने का मतलब ये है ना कि रैगिंग को रोकने के लिए यूजीसी ने 2009 में एक यूजीसी का प्रावधान था कि सभी विश्वविद्यालय, सभी महाविद्यालय बच्चों से और उनके अभिभावकों से एक फॉर्म भरवाएंगे, उनसे आश्वासन लेंगे, उनसे प्रॉमिस कराएंगे कि वो ना तो रैगिंग करेंगे और ना तो रैगिंग को देखेंगे और ना ही रैगिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरह का प्रावधान यूजीसी का था और उसी के जो है अनुसार ये जो है प्रावधान लाया गया था। हालांकि उसकी हम बातचीत नहीं करेंगे, मेन बातचीत ये है कि भाई ये फॉर्म भरना है। हालांकि बहुत इसमें कुछ सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर क्या है, कब भरना है, कैसे भरना है, सारी बातें मैं बताऊंगा, धैर्यपूर्वक मेरी बातों को समझिएगा। सबसे पहले देखिए संलग्न जो है 1 का मतलब ये फर्स्ट पेज है और संलग्न जो है 2 का मतलब सेकंड पेज है। तो सबसे पहले हम संलग्न 1 को भरेंगे, क्योंकि भाई सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आइए मैं अपना पेन ओपन कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। हाँ, कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर क्या इस फॉर्म को मैं यहीं पे भर लूं, यानी कि क्या मैं घर से भर लूं या वहां जाके भरूं। तो बात यह है भाई कि मान लीजिए कि अगर आपका, चूंकि यहाँ डेट भी लिखना है, साइन भी करना है, तो मेरा आप सबके लिए एक सुझाव रहेगा, क्योंकि देखिए जब काउंसलिंग में आप जाएंगे ना तो आपके पास पर्याप्त समय रहेगा। और इस फॉर्म में करना है क्या भाई, 4 से 5 लाइन तो आपको फिल करना है, आप 5 मिनट के अंदर कर लेंगे। लेकिन इस प्रोसेस को आप देख लीजिए, इसको आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, या फिर कॉलेज में भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको 10 रुपये 5 रुपये में सब देते हैं अलग अलग। हालांकि अगर आप ऐसे निकलवाएंगे तो 2-4 रुपये में मिल जाएगा। हालांकि अलग अलग जगह प्रिंट आउट के जो भी होंगे वैल्यूज वहाँ लेते होंगे, लेकिन कॉलेज में भी ये मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। लेकिन मैंने आप सबको ईजी करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँ, क्यों ना मैं आपको सारी बातें बता दूँ। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब एक काम करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा और सबसे मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा कि आप प्रोसेस को देख लीजिए और ये फॉर्म वहीं फिल करेंगे, बिकॉज वहाँ डेट किस दिन जा रहे हैं, आप किस दिन नहीं जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा मैटर करेगा। ठीक है, तो भरना आपको वहीं पे, लेकिन आप प्रोसेस को देख के समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है छात्र का आश्वासन। इसका मतलब ये है ना कि आप एक स्टूडेंट हैं, मतलब आप ही इस फॉर्म को भर रहे हैं और आप आश्वस्त कर रहे हैं महाविद्यालय कॉलेज को कि आप रैगिंग नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है मैं का मतलब क्या, लेट सपोज मेरा नाम अभिमान है, जैसे मान लीजिए मैंने अपना नाम अभिमान यहाँ पे लिख दिया। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर क्या ये हिंदी में भरना है इंग्लिश में, तो देखिए भाई आप या तो हिंदी में भरिए पूरा का पूरा या इंग्लिश में भरिए, ये आपके ऊपर है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखा है सुपुत्र सुपुत्री श्री श्रीमती। इसका ये मतलब है कि मान लीजिए कि आप अपने किसी एक पेरेंट का यहाँ पे नाम मेंशन कर, लेट्स सपोज मेरे फादर का नाम है जितेंद्र सिंह करके है।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये बच्चों कि जो भी आपका फादर्स का नेम होगा, जिनके फादर्स ने वो मदर्स का मेंशन कर देंगे, जो भी आपका फादर मदर्स का नेम है वहाँ किसी एक पेरेंट का मेंशन कर देना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कुछ नहीं करना, फिर आप नीचे आएंगे। देखिए फिर आप नीचे आएंगे, देखिए फिर आपको आना है नीचे। देखिए उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना। देखिए यहाँ पे आप कह रहा है भाई कि मेरा प्रवेश निरस्त करने का उत्तरदायित्व मुझ पर होगा। कहने का मतलब ये ना कि भाई महाविद्यालय आपसे फॉर्म भरवा रहा है कि अगर आप रैगिंग करते हैं, रैगिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, रैगिंग को देखते हैं, रैगिंग को बढ़ावा देते हैं, उस स्थिति में आपको महाविद्यालय से जो है निकाल दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, रिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। ये वही बात है कि भाई आप भी अपना मतलब अभी आप शपथ ले रहे हैं, उसके बाद आपके माता पिता भी शपथ लेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि मेरा प्रवेश निरस्त करने का उत्तरदायित्व मुझ पर होगा। आप कहने का मतलब यहाँ पे अब 3 है ये जगह है, यहाँ पे क्या क्या भरना है आपको, 4 जगह। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपकी काउंसलिंग 3 जो है कह लें कि 3 अगस्त को है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 3, मतलब कि 3 लिख देंगे। दिन कौन सा है, तो मान लीजिएगा अगर डे, लेट सपोज कोई भी डे होगा, मान लीजिए कि संडे है, मंडे, ट्यूसडे, मान लीजिए कि मंडे है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे मंडे, ठीक है। उसके बाद महीना, मंथ कौन सा चल रहा है, तो मंथ कौन सा चल रहा है, मंथ आपके लिख देंगे यहाँ पे अगस्त, AUGUST, ठीक है, अगस्त लिख देंगे। और वर्ष क्या है, 2023 है। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे मेरे कहने का मतलब ये भाई कि यहाँ पे जो डेट रहेगा वो लिखेंगे, उसके बाद दिन जो रहेगा, डे रहेगा, वो लिखेंगे। ध्यान रखिएगा जिस दिन काउंसलिंग कराएंगे आप लोग उस दिन और वही डेट आपका होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी मत आप फिल करिए, इसको वहाँ जाकर के फिल करिएगा जिस दिन आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे। लेकिन समझ लीजिए उसके बाद यहाँ महीना, वो कौन सा महीना चल रहा है, तो भाई अगस्त चल रहा है और वर्ष 2023 चल रहा है, ये लिख देंगे। उसके बाद यहाँ लिखा है शपथकर्ता के हस्ताक्षर नाम, तो मान लीजिए मेरा नाम यहाँ पे ये है, तो मैंने अपना नाम लिख दिया। खैर मैं हिंदी में नहीं, इंग्लिश में लिख देता हूँ ताकि आप लोग भी कंफ्यूज होंगे, सर आप हिंदी में भी लिख रहे हैं और इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, आपको बच्चे कहेंगे कि सर कैसे करें। तो देखिए किसी एक भाषा में आप लिख सकते हैं, मतलब इसको कर सकते हैं। यहाँ सिग्नेचर करना है तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया अभिमान करके, ठीक ऐसे कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सत्यापन करने की बात आ गई। अब यहाँ पे आपको जहाँ स्थान लिखा है ना बच्चों, यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप लिख सकते हैं यूपी कॉलेज, क्योंकि भाई यूपी कॉलेज में कर रहे हैं, या फिर आप लिख सकते हैं वाराणसी। आप कहेंगे सर मैं करूं क्या, आप 2 बता रहे हैं। तो आप देखिए इसके लिए क्या होता है ना, कभी कभी कॉलेज वाले कहते हैं, मतलब कॉलेज में कहते हैं कि वाराणसी भर दो, कभी कभी यूपी कॉलेज कहते हैं, तो ना हो तो एक बार पता करके वहाँ पे आप भर लीजिएगा। लेकिन दोनों में से कोई एक भर भी लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन ना हो तो एक बार वहाँ पे आप जो है कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद दिन का मतलब भाई आज मंडे है तो मान लीजिए आपने मंडे कर दिया। फिर महीना कौन सा है, अगस्त है, अगस्त भर दिया। और बस क्या है 2023 आपने भर दिया, ठीक है। तो बच्चों यही चीज़ भरनी पड़ती है, ध्यान रखिए यहाँ पे स्थान वाले कॉलम पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद मान लीजिए शपथकर्ता का हस्ताक्षर, मतलब फिर से मेरा ना यहाँ पे मैंने अपने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने फिर से साइन कर दिया और मेरा यहाँ पे फिर से नाम हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, समझ गए आप लोग। तो ये पेज नंबर 1 आपको इस प्रकार भरना था। कहने का मतलब ये बच्चों कि ये आपने शपथ लिया है, ये आप शपथ ग्रहण कर रहे हैं, याद रखिए। अब देखिए, अब जो आपका संलग्न नंबर 2 है, ये अब आपके माता पिता या आपके अभिभावक शपथ ले रहे हैं और प्रतिबद्ध कर रहे हैं कि मेरा बेटा रैगिंग नहीं करेगा और ना तो रैगिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। अब रैगिंग क्या होता है आप लोग भली भांति जानते होंगे बच्चों, और इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सारी बातों को बताना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग देखते हैं, कुछ लोग आपत्ति भी हो सकती है, इसलिए हम चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वहीं तक अब आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए अब संलग्न नंबर 2 है। अब ये है भैया कि आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि अब शपथ ले रहे हैं। तो क्या होगा सबसे पहले कि यहाँ मैं का मतलब क्या, कि लेट्स सपोज मेरे पापा का नाम क्या था, जितेंद्र सिंह। तो अब मेरे पापा भाई ले रहे हैं, अब मेरे पापा ले रहे हैं जो है क्या ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अभिभावक का नाम होगा, उसके बाद आपका नाम, यानी कि मेरा नाम अभिमान हो गया, ठीक है, अभिमान सिंह, ठीक है बच्चों। मतलब ऊपर आपके पेरेंट्स का नाम और नीचे आपका नाम। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर क्या ये फॉर्म कौन भरेगा, तो फॉर्म कोई एक भर सकता है, हाँ पेरेंट्स का साइन अभी मांगेगा तो साइन पेरेंट्स का करा दीजिएगा। चलिए उसके बाद कुछ लोग कहेंगे कि सर मेरे पापा नहीं जाएंगे काउंसलिंग में, तो पहले से भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। उसके बाद नीचे आइए, देखिए यहाँ पे नीचे आइए। अच्छा हाँ बच्चों, एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर दूँ, कुछ बच्चे पूछते हैं, मुझे याद आ गया, फ़ोन कॉल से पूछते हैं कि सर क्या जो है काउंसलिंग के समय पेरेंट्स का जाना ज़रूरी है। तो बच्चों देखिए ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आप अपने साथ एक पेरेंट्स को रखिए, क्योंकि भाई कब क्या स्थिति पड़ सकती है, क्या कब समस्या आ सकती है। आप या तो अपने भाई को, आपने मतलब जो भी भाई जो भी पॉसिबल हो, जो भी लोग आपके घर पे अवेलेबल हो, एक लोग को साथ रखिए, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं चीज़ों को ज़रूरी रखना। बाकी किसी बच्चों को दिक्कत आएगी तो हमारा हेल्पलाइन नंबर रहेगा, आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अपने पेरेंट्स को, किसी भी पर्सन को अपने घर से ज़रूर लेके जाना ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर अब यहाँ पे घोषित किया जाता है, तो अब क्या होगा ना, फिर से वही भाई घोषित का
मतलब क्या है, 3 सितंबर है, 3 तारीख हो गया। दिन कौन सा है, अब दिन भाई मान लीजिए कि आपका अगस्त है, सॉरी दिन में आपका मंडे में भरा था, मंडे है। महीना कौन सा है, आपका अगस्त है, और वर्ष आपका 2023 है। ये तो समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि भाई लास्ट पेज में हम लोगों ने ये काम किया था तो ये कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे शपथकर्ता का हस्ताक्षर, मान लीजिए कि आपके, अब यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आपका नहीं होगा, आपके पापा का। मेरे पापा का नाम था जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, ठीक है बच्चों, हमने कर दिया। अब पता मान लीजिए कि मेरा पता गाजीपुर है, मेरा पता गाजीपुर है, हम गाजीपुर के रहने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा गाजीपुर, ZA गाजीपुर, ठीक है। जो भी आपका पता होगा, पता का मतलब कि भाई शॉर्ट नहीं लिखना है, पूरा पता लिखना है फुल। अभी मैं आपको डेमो बता रहा हूँ तो आपको पूरा पता लिखना है। उसके बाद दूरभाषा का मतलब क्या है कि जो भी आपके पापा का मोबाइल नंबर होगा उसको आप लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पापा सिग्नेचर कर देंगे, मान लीजिए पापा आपके जितने जो भी उनका होगा सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर आप यहाँ पे आएंगे सत्यापन वाले पे, यानी कि अब सत्यापन वाले पे आएंगे, जो ये है सत्यापन, यहाँ पे सत्यापित करना है। तो फिर भाई स्थान के नाम पे या तो यूपी कॉलेज लिख दीजिएगा या फिर आप लिख दीजिएगा VNS लिख दीजिएगा, पर कंफर्म करके। दिन का भाई क्या है, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर देखिए भाई जब जाएंगे ना आप काउंसलिंग में तो आपके पास कई घंटे का समय रहेगा, आराम से इसको भर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिन भाई कौन सा रहेगा, मान लीजिए लेट सपोज मंडे है तो मंडे कर देंगे। महीना आपका भाई अगस्त चल रहा है और बस आपका 2023 चल रहा है। फिर शपथकर्ता का हस्ताक्षर का मतलब क्या, फिर से आपके फादर का यहाँ पे जो है शपथ वो ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे हैं इस वाले में। तो फिर आपके पापा अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, जितेंद्र सिंह, और उनका यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी मैंने अपने साइन कर दिए, ठीक है, तो वहाँ पे उनका हो जाएगा, ठीक है। ये बस मैं थोड़ा सा रफली जो है करके आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेंगी बच्चों, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों ये था पूरा प्रोसेस, किस प्रकार आपको अंडरटेकिंग एंटी रैगिंग का फॉर्म भरना है। जिन बच्चों ने अभी तक इस फॉर्म को नहीं लिया है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6387986764 पे मैसेज करके व्हाट्सअप पे जो है फॉर्म को ले लीजिए। हालांकि बच्चों ये ईजिली यूपी कॉलेज के गेट पे भी अवेलेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ भाई हमारा काम है आपको अवेयर करना, हमारा काम है आपको बताना, बाकी आपकी इच्छा आप कहाँ से लेते हैं, क्या करते हैं, वो डजंट मैटर, वो आपकी स्थिति है, वो आपका सोच है क्या करते हैं आप लोग। लेकिन हाँ हमारा काम बताना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको हर एक बात बता दूँ ताकि आप आराम से जाएं और अपनी काउंसलिंग कराएं। और कोई पूछे कि आपको इतनी जानकारी कहाँ से मिले तो आप गर्व से कहें कि मैं डे नाइट स्टडी को देखता हूँ, मैं DNS का छात्र हूँ और मुझे सब कुछ पता है। क्योंकि बच्चों यही मेरा भी उद्देश्य है कि अगर आप जाएं तो वहाँ के ना तो टीचर परेशान हो, ना तो आप परेशान हो, ना तो आपका अभिभावक परेशान हो। अब इतनी सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि भाई वहाँ पर आप जाएँ तो आपको परेशानी ना हो, और जब आपको परेशानी नहीं होगी तो काउंसलिंग आराम से निकल जाएगी, तो काउंसलिंग पहले ही खत्म हो जाएगी। अब मैं ये भी देखता हूँ कि जैसे जब मेरी बातचीत होती है कॉलेज के टीचर से, कुछ टीचर कहते हैं कि बेटा पहले से तो काफ़ी सुधार हुआ है, बच्चों का अवेयरनेस बढ़ गई है। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि वीडियोस देखा करिए। अगर आप हर एक वीडियो को देखेंगे तो एक भी डाउट नहीं रहेगा, बिकॉज बच्चों मैं हर एक चीज़ को एकदम सिंपली समझाता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में बच्चों केवल इतना ही। अगले वीडियो में यानी कि अगला जो वीडियो आपको शाम तक मिलेगा, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको काउंसलिंग के लिए लेके जाना है। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।